हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या कहती है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। तो रातों को अपनी कोशिश में जो सपना है पूरा करने के लिए वो रातों को जगना पड़ता है, रातों से लड़ना पड़ता है, तभी हमारा सपना पूरा होता है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सुरक्षा खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 7 जून को। कब मनाया गया है? तो 7 जून को मनाया गया है। अच्छा, ये जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, इसका इस बार का थीम क्या था? तो थीम था खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। क्या था? खाद्य, क्या था इस बार का थीम? तो खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, ये इस बार का थीम था। अच्छा, बता दीजिए 5 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। 8 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस। क्या मनाते हैं? तो विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो वो 7 जून को मनाया जाता है। इसलिए क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विभिन्न खाद्य जनित जोखिम है उन्हें रोकने के लिए, उनके उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये हम मनाते हैं। अच्छा, ये जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WHO एवं FAO के द्वारा। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 7 जून 2019 को मनाया गया था। इसे अपनाया कब गया था? तो अपनाया गया था पहली बार 2018 में इसको अपनाया गया था और 2019 में पहली बार इसे मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह के स्मारक के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा फ्रंट लाइन युद्ध पोतक डरबन का दौरा कर रहा है? तो वो कौन सा है? तो वो है INS त्रिशूल। कौन सा है? तो INS त्रिशूल। अच्छा, यहाँ देखिए क्या है? भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना, तो ये जो नौसेना का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950। कब स्थापना हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को नौसेना का स्थापना हुआ था। अच्छा, वर्तमान में अभी नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है R हरि कुमार। कौन है अध्यक्ष? तो R हरि कुमार जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो R हरि कुमार जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। नौसेना दिवस अगर पूछे कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। अच्छा, बता दीजिए कि ये जो है सत्याग्रह, गांधी जी की जो सत्याग्रह अभी हो रही है वो कैमी है? तो भारतीय नौसेना द्वारा ये गांधी जी की सत्याग्रह का 130वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कैमी है तो 130वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 130वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अच्छा, नौसेना की बता दीजिए कि कौन कौन सा एक्सरसाइज नौसेना का होता है? तो वो होता है पश्चिमी लहर एक्सरसाइज जो भारतीय नौसेना का है, और ट्रोपेक्स। कौन सा है? तो ट्रोपेक्स जो एक्सरसाइज है वो भारतीय नौसेना के बीच होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किस देश के साथ समझौता किया है? वो किया है जर्मनी के साथ। किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी के साथ। जर्मनी की राजधानी क्या हो गई? तो जर्मनी की राजधानी हो गई बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या हो गई? बर्लिन। बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो ये स्प्री नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो स्प्री नदी के किनारे ये बर्लिन है। अच्छा, ये जर्मनी है। जर्मनी की करेंसी क्या है यहाँ की? तो यहाँ की करेंसी हो गई यूरो। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो। यहाँ के संसद को क्या कहा जाता है? तो यहाँ के संसद को कहा जाता है बुंडसटैग। यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? तो बुंडसटैग जो है यहाँ के संसद को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास
अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ को लॉन्च किसने किया है? तो वो है शांतनु गुप्ता। किसने लॉन्च किया है? तो शांतनु गुप्ता ने। किस चीज़ के शुभ अवसर पर इन्होंने लॉन्च किया है? तो ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये शांतनु गुप्ता है, उन्होंने अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक को लॉन्च किया है। अच्छा, तो बता दीजिए जेपी नड्डा, इन्होंने हाल ही में किस पुस्तक को लॉन्च किया है? तो अमृत काल की ओर। किसने, कौन सा पुस्तक? तो अमृत काल की ओर। काल की ओर पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? तो जेपी नड्डा ने। रस्किन बॉन्ड, इन्होंने हाल ही में किस पुस्तक को लॉन्च किया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है द गोल्डन ईयर्स। कौन सा? तो द गोल्डन ईयर्स पुस्तक को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है जुपिंदरजीत सिंह, इन्होंने हाल ही में किस पुस्तक को लॉन्च किया है? हु किल्ड मूसेवाला। कौन सा पुस्तक? तो हु किल्ड मूसेवाला पुस्तक को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो जुपिंदर सिंह। अच्छा, आप बता दीजिए द कोटिंग इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसके लेखक हो गए नंदिनी दास। कौन है? तो नंदिनी दास जो है हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया। अच्छा, गौरी खान जो हाल ही में नया पुस्तक को लॉन्च किया है, वो कौन सा पुस्तक है? तो गौरी खान द्वारा लॉन्च किया गया पुस्तक है माई लाइफ इन डिजाइन। कौन सा है? तो माई लाइफ इन डिजाइन। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन हो गए? तो गौरी खान, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है? तो स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण करने वाला पहला देश कौन है? वो है इजराइल। कौन है? तो इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या हो गई? इसकी राजधानी हो गई जेरूसलम। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी हो गई। यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी है न्यू शेकेल। क्या है करेंसी? तो न्यू शेकेल जो है यहाँ की करेंसी हो गई। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है। अच्छा, इजराइल की जो संसद है, संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को, यहाँ के संसद को नेसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नेसेट। इजराइल की संसद क्या है? तो नेसेट। यहाँ की गुप्तचर जो संस्था है उसे क्या कहते हैं? तो गुप्तचर संस्था, उसे क्या कहा जाता है? तो गुप्तचर संस्था को मोसाद। क्या है गुप्तचर संस्था यहाँ की? तो मोसाद यहाँ की गुप्तचर संस्था है। अच्छा, हाल ही में ओफेक 13 जो है एक जासूसी सैटेलाइट है जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। वो किसने लॉन्च किया है? तो इजराइल ने ही लॉन्च किया है। और डिजिटल प्रमाण पत्र पेश करने वाला देश कौन बना गया है? तो वो भी इजराइल ही बन गया है। ये सब याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? तो हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई चंडीगढ़। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो चंडीगढ़ राजधानी है, जिसको क्या कहते हैं? तो गुलाबों का शहर। गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? तो गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहते हैं। गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? तो चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहते हैं। अच्छा, अगर पूछे आपसे कि रॉक गार्डन ये कहाँ पे है? तो वो भी चंडीगढ़ में ही है। रॉक गार्डन कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में ही है। अब हरियाणा की राजधानी हो गई चंडीगढ़। और यहाँ के वर्तमान में अभी सीएम कौन है? तो सीएम है मनोहर लाल खट्टर। सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जो है सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ के वर्तमान में अभी गवर्नर है। अच्छा, देश का पहला ग्रेन एटीएम ये कहाँ पे खोला गया है? देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में ही खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में ही खोला गया है। और देश का पहला हेली
देश का पहला हेली हब ये कहाँ पे खोला गया है? तो ये भी हरियाणा में ही खोला गया है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए श्रीलंका द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? तो श्रीलंका द्वारा लक्ष्य वर्ष कौन सा है? वह है 2030। कौन सा वर्ष है? तो 2030। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी क्या हो गई? इसकी राजधानी हो गई श्री जयवर्धनपुरे कोटे। क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे जो है श्रीलंका की राजधानी हो गई। यहाँ की राजधानी क्या हो गई? तो श्री जयवर्धनपुरे कोटे यहाँ की राजधानी हो गई। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने। कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने जो है यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति पूछे कि राष्ट्रपति यहाँ के कौन है अभी वर्तमान में? तो राष्ट्रपति कौन हो गए? तो राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंघे। कौन है? तो रानिल विक्रम सिंघे जो है यहाँ के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति है। अच्छा, हाल ही में स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास हुआ था, वो किन देशों के बीच हुआ था? वो हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच। किस देशों के बीच? तो भारत और श्रीलंका के बीच। और कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो किन देशों के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। हिंद महासागर की मोती ये किससे कहते हैं? तो श्रीलंका को कहा जाता है हिंद महासागर की मोती, या फिर पूर्व की मोती भी अगर बोले तो किसे कहते हैं? तो वो भी श्रीलंका को ही कहा जाता है। पाक की खाड़ी किन देशों के बीच है? तो पाक की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। या फिर मन्नार की खाड़ी बोले कि मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच है? तो वो भी भारत और श्रीलंका के बीच है। ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, NHPC ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो NHPC ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो वो किया है महाराष्ट्र के साथ। किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र के साथ। NHPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NHPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। क्या होता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, NHPC का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है फरीदाबाद। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो फरीदाबाद में इसका हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर कहाँ हो गया? तो फरीदाबाद इसका हेड क्वार्टर है। और इसका स्थापना पूछे कि स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1975 में। स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1975 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है राजीव कुमार बिश्नोई। अध्यक्ष कौन है NHPC के? तो राजीव कुमार बिश्नोई जो है अभी अध्यक्ष है। अच्छा, NHPC ये जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये कितना खोला जा रहा है? कितना पंप हो? तो वो 4। कितना? तो 4। अच्छा, इसका नाम क्या है? जो चारों खोला जाएगा उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कालू, नेक्स्ट है सावित्री। पहला है कालू, दूसरा है सावित्री और तीसरा क्या है? तो तीसरा है जालौंद और चौथा केंगड़ी। तीसरा क्या है? तो जालौंद और चौथा क्या है? केंगड़ी। ये चारों जो है पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? तो महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई। और मुंबई को क्या कहते हैं? तो 7 टापुओं का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं मुंबई को? तो 7 टापुओं का नगर कहते हैं मुंबई को। अच्छा, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में हाल ही में कौन सा योजना को चालू किया गया है? तो महाराष्ट्र में नमो शेतकरी महासम्मान योजना। कौन सा? तो नमो शेतकरी महासम्मान योजना जो है वो कहाँ पे चालू किया गया है? तो महाराष्ट्र में चालू किया गया है। सलोखा योजना ये कहाँ पे चालू किया गया है? ये भी महाराष्ट्र में चालू किया गया है। विकलांगों के लिए 4% आरक्षण की सुविधा कहाँ पे दी गई है? वो भी महाराष्ट्र में दी गई है। कहाँ पे दी गई है? तो महाराष्ट्र में दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए
भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो विश्व बैंक द्वारा 2024 के लिए भारत की जीडीपी दर कितनी होने वाली है? तो वो है 6.3। 2024 के लिए कितना होगा? तो 2024 के लिए है 6.3%। वही 2025 के लिए पूछे कि 2025 के लिए कितना है, तो 6.4%। और 2026 के लिए बोले कि 2026 के लिए कितना का अनुमान लगाया गया है, तो 6.5% का अनुमान लगाया गया है। अच्छा, विश्व बैंक की बात आई तो विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इसका विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत विश्व बैंक का स्थापना किया गया था। वर्तमान में अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है अजय बंगा। कौन है अध्यक्ष? तो अजय बंगा जो है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है। अच्छा, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर हो गया वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी जो है वर्तमान में जो विश्व बैंक है इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हो गया जॉन किन्स एवं हैरी वाइट। संस्थापक कौन है? तो जॉन किन्स एवं हैरी वाइट जो है संस्थापक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत की है? बेघर बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत क्यों की गई है? तो बेघर जो बुजुर्ग हैं उनको आश्रय देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और किसने शुरुआत की है? तो शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई लखनऊ। इसकी राजधानी क्या हो गई? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। अच्छा, लखनऊ को क्या कहते हैं? तो नवाबों का शहर। किसे? नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो नवाबों का शहर जो हो गया, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। और गुलाबों का शहर बोले तो वो चंडीगढ़ को कहते हैं। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की बात है तो हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश को हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस चीज़ के लिए? तो स्वच्छता के लिए। किस चीज़ के लिए? तो स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। अच्छा, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कहाँ पे आयोजन किया गया है? इसका आयोजन भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। और बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य भारत का कौन बन गया है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। और स्कूल चलो अभियान ये कहाँ पे चालू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में चालू किया गया है। और राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। ये याद रखेंगे। क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रस्तुत किया है? तो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रस्तुत करने वाला वो देश कौन सा है? तो वो है ईरान। कौन सा है? तो ईरान। ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है फतह। इसका नाम क्या है? तो फतह। इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी है? तो रेंज है 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है। अच्छा, ईरान की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई तेहरान। ईरान की राजधानी क्या हो गई? तो तेहरान इसकी राजधानी हो गई। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी है यहाँ की रियाल। करेंसी क्या है? तो रियाल जो है यहाँ की करेंसी हो गई। और पूछे आपसे कि यहाँ के संसद है, संसद को क्या कहा जाता है? तो यहाँ के संसद को मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मजलिस। यहाँ की संसद क्या हो गई? यहाँ की संसद मजलिस है। और गुप्तचर संस्था, गुप्तचर संस्था को क्या कहते हैं? तो गुप्तचर संस्था को, यहाँ की गुप्तचर संस्था को क्या कहते हैं? तो यहाँ की गुप्तचर संस्था है उसे कहते हैं सावाक। गुप्तचर संस्था को क्या कहते हैं? सावाक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।